Now we will work out with practical number 8. Okay. So in practical number 8, what we will learn? Program to write an applet that accept two numbers from the user and display all the numbers between them. Okay. अब अभी तक के हमने एक असाइनमेंट ऐसा था जिसमें सिर्फ सिंगल एक टेक्स्ट फील्ड लिया था और उसको एप्लेट पे डिस्प्ले किया था। फिर बाद में हमने एक असाइनमेंट में देखा कि एक इनपुट लिया था एप्लेट के एक टेक्स्ट फील्ड में और उसके ऊपर कुछ प्रोसेसिंग करके उस स्ट्रिंग को सॉर्ट करके हमने दूसरे टेक्स्ट बॉक्स में डिस्प्ले किया। अब हम यहाँ पे नया क्या देखने वाले हैं कि हम दो टेक्स्ट बॉक्स ले रहे हैं जिसमें हम एक रेंज लेने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 to 10। तो पहले टेक्स्ट बॉक्स में 1 लेंगे, दूसरे टेक्स्ट बॉक्स में 10 लेंगे। तो ये दो नंबर्स के बीच में जितने भी नंबर्स हैं हम उसको स्ट्रिंग ड्रॉ स्ट्रिंग मेथड यूज करके हम डिस्प्ले करने वाले हैं। तो कैसे करेंगे? अभी यहाँ पे हमको दो टेक्स्ट बॉक्सेस चाहिए। कैसे ऐड करना है? ऐड टेक्स्ट 1, ऐड टेक्स्ट 2। और टेक्स्ट 1 डॉट सेट टेक्स्ट को 0 किया, दूसरा टेक्स्ट 2 डॉट सेट टेक्स्ट को 0 किया। और पेंट मेथड के अंदर हमको वो दोनों नंबर्स को एक फॉर लूप चला के डिस्प्ले करना है। ठीक है। और HTML फाइल में हम वो कोड वर्कआउट करेंगे। सो नाउ अभी हमारा num1 और num2 कहाँ पे आएगा? num1 आएगा टेक्स्ट 1 में और num2 आएगा टेक्स्ट 2 में। और उस num1 और num2 के रेंज में हम सिंपली डिस्प्ले आई करेंगे और अपना काम वर्कआउट करेंगे। तो अभी कोडिंग में कैसे करेंगे ये देखिए। ठीक है। हम लोगों को एप्लेट प्रोग्राम करना है। इसके लिए हमने लिखा import java डॉट एप्लेट डॉट एप्लेट और import java डॉट awt डॉट स्टार करके क्या हो गया, मुझे अलग से इवेंट, अलग से ग्राफिक्स वो लेने की जरूरत नहीं पड़ी। डायरेक्टली whatsoever I create from this package can be used over here। ठीक है। तो पब्लिक क्लास एक डेमो एप्लेट नाम का क्लास बनाया जो एप्लेट के लिए वर्क करेगा और वहां पे टेक्स्ट फील्ड के दो ऑब्जेक्ट्स बनाए। ठीक है। और इन दो ऑब्जेक्ट्स में पहले वाले ऑब्जेक्ट को क्या किया है? सेट टेक्स्ट 0 किया। फिर दूसरे वाले ऑब्जेक्ट को भी सेट टेक्स्ट 0 किया और दोनों को ऐड कर दिया। ठीक है। टू द एप्लेट। देन पेंट मेथड लिया। पेंट मेथड में दो ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग के क्रिएट किए पहले और दो नंबर्स लिए INT डेटा टाइप के। ठीक है। अब ड्रॉ स्ट्रिंग मेथड से एक मैसेज डिस्प्ले किया, इनपुट 2 नंबर्स। ठीक है। और पहले वाले टेक्स्ट बॉक्स से इनपुट लिया और स्टोर किया S1 में टेक्स्ट 1 डॉट गेट टेक्स्ट। गेट का G छोटा, टेक्स्ट का T बड़ा। ठीक है। तो टेक्स्ट 1 डॉट गेट टेक्स्ट से S1 में वैल्यू असाइन की, टेक्स्ट 2 डॉट गेट टेक्स्ट से S2 में वैल्यू असाइन की। अब S1 और S2 में आने वाली वैल्यूज कैसी है? स्ट्रिंग है। और हमको कैसे लगने वाली है? कैलकुलेशन में न्यूमेरिक वैल्यूज लगने वाली है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? इंटीजर डॉट पार्स INT ये मेथड यूज करके हमको जो स्ट्रिंग S1 और S2 में जो वैल्यूज है उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा न्यूमेरिक्स में, दैट इज num1 एंड num2। ठीक है। अब फॉर लूप एक चलाएंगे। फॉर I इक्वल्स टू num1 असाइन किया और I लेस देन और इक्वल टू num2। क्यों? क्योंकि प्रोग्राम टू एक्सेप्ट एन applet that accepts two numbers from the user and display all the numbers between them। ठीक है। तो अब ये फॉर लूप में सिंपली एक मैसेज डाला है, द नंबर इज प्लस स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ I। बट अब आपको जैसे अगर ड्रॉ स्ट्रिंग मेथड में यूज कर रही हूँ और एक से ज्यादा नंबर्स अगर मैं डिस्प्ले में ला रही हूँ तो इट विल ओवरराइट वन एंड अदर। ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए मैंने क्या करना है कि सम ट्रायल एरर या सम लॉजिक अप्लाई करके
उसका जो कोऑर्डिनेट्स है वो हमको मैनेज करने हैं। तो यहाँ पे देखो क्या किया हुआ है, देखो हमारा मैसेज तो यहाँ पे रेडी हो गया, द नंबर इज, उसमें हमने एक एक्स कोऑर्डिनेट फिक्स कर लिया, और दूसरा वाई कोऑर्डिनेट जो है वो कैसे कस्टमाइज किया है, यहाँ देखो। एक जनरल वे में मैंने क्या लिया, आई इंटू 10। सपोज योर नंबर गोज फ्रॉम 0 to 10, तो फर्स्ट नंबर 0 हो गया, तो 0 into 10 गिव्स मी 0 + 30, यानी आंसर विल बी 30। 80, 30 पे मेरी फर्स्ट वैल्यू रहेगी। फिर आई एक से बढ़ेगा, तो आई विल बी सपोज 1, तो 1 into 10 + 30, सो इट विल गिव मी 40। तो नेक्स्ट वैल्यू जो है वो 80, 40 पे डिस्प्ले होगी। तो ये आप आपके हिसाब से आपको कितना डिस्प्लेसमेंट चाहिए, अकॉर्डिंगली आप उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मैंने डायनामिक वे में वो वैल्यूज एक के ऊपर एक ओवरराइट न हो, और वो डायनामिक वे में अपने आप के कोऑर्डिनेट्स क्रिएट करके आपको नेक्स्ट 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 वैल्यू डिस्प्ले करवा के दे, उसके लिए वर्कआउट किया है। ठीक है, फिर वही बुलियन एक्शन मेथड है जिसमें इवेंट और ऑब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हैं, रिपेंट मेथड को कॉल किया और रिटर्न को ट्रू किया है। ठीक है, तो जैसे ही मैं ये कोड टाइप करके रन करूंगी, मुझे ये वाला ये हमने HTML फाइल लिखना है। और फिर जैसे ही मैं देखूं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे लिया, दैट नंबर इज 10 to 20, तो यहाँ पे देखो एक के नीचे द नंबर इज क्रिएट हुआ है, और उसके बाद में रेंज ऑफ 10 to 20 के बीच के सारे नंबर्स यहाँ पे डिस्प्लेड है। ठीक है, और रन टाइम पे इनके कोऑर्डिनेट्स चेंज किए। हमने एक्स कोऑर्डिनेट जो 80 वाला वैल्यू है वो एक ही सेम फिक्स रखा है, सिर्फ चेंज हुआ है वाई का वैल्यू। ठीक है, सो इस तरीके से हम वर्कआउट करेंगे। रिकॉर्डिंग फाइल में जाएंगे, न्यू प्रोजेक्ट, जावा विथ एंड जावा एप्लीकेशन, नेक्स्ट। यहाँ पे क्रिएट मेन क्लास जो है वो अनसिलेक्ट होना चाहिए, देन क्लिक ऑन फिनिश। अभी ये जावा एप्लीकेशन 6 में मैं राइट क्लिक करूंगी, न्यू एप्लेट, और यहाँ पे मैं नाम दूंगी डेमो एप्लेट। ठीक है, और कोड मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगी। ठीक है, तो अभी मुझे यहाँ पे awt.event वाला लाइन लगेगा। बाय डिफॉल्ट ये वाला लाइन अवेलेबल है, ये वाला लाइन लगेगा। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर इनिट मेथड क्रिएट करेंगे। इनिट मेथड में क्या एक्सपेक्टेड है, दो टेक्स्ट फील्ड्स क्रिएट किए। ठीक है, यहाँ पे रेड लाइन क्यों दिखा रहा है, क्योंकि मैंने उसका ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट किया। पहले मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगी, टेक्स्ट फील्ड text1 कॉमा text2। ठीक है, और इनिट फील्ड के बाहर वो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। देन नेक्स्ट आएगा मेरा पेंट मेथड। पेंट मेथड को मैंने क्या करना है, यहाँ पे दो टेक्स्ट बॉक्सेस की रेंज लेके उसको फॉर लूप में जस्ट डिस्प्ले के लिए डालना है। ओके, सो यहाँ पे देखो किया है। ओके, और यहाँ पे ये वाला लाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ I'll go to projects, demo applet, run,
रन फाइल। ये मेरा एप्लेट एग्जीक्यूट हो गया है, कोई भी आउटपुट नहीं दिख रहा है। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे डालूंगी 10,20 और एंटर की प्रेस करूँ। तो अभी देखो आप, आपका इस तरीके से आउटपुट जनरेट होता है। ओके, सो नाउ स्टार्ट डूइंग।